न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। कांग्रेस में शामिल होने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा, नितिन गडकरी। उद्धव ठाकरे को पसंद है कर्नाटक पैटर्न, देवेंद्र फडणवीस। अब विदेश जाकर आप मंत्री आतिशी ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गई बीजेपी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्यों कहा कांग्रेस में शामिल होने से बजाय कुछ में कुएं में कूद जाऊंगा। जी हां, केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने कहा है कि एक नेता ने उन्हें एक बार कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो उस पार्टी का सदस्य बनने के बजाय कुएं में कूद जाएंगे। जी हां, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने दावा किया है कि कांग्रेस के 60 साल के शासन में हुए कार्यों की तुलना में भाजपा की सरकार ने पिछले 9 साल में देश में 2 गुना काम किया है। गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को महाराष्ट्र के भंडारा में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा में अपने कार्य के शुरुआती दिनों को याद किया और पार्टी के अब तक के सफर को लेकर बात की। उन्होंने कांग्रेस के दिवंगत नेता श्रीकांत चिजकर द्वारा एक बार उन्हें दी गई सलाह को भी याद किया। गडकरी ने कहा, चिजकर ने एक बार मुझसे कहा था, आप एक बहुत अच्छे पार्टी कार्यकर्ता और नेता है। जी हाँ, यदि आप कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं कांग्रेस में शामिल होने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा, क्योंकि मेरा भाजपा और उसकी विचारधारा में मजबूत भरोसा है तथा मैं इसके लिए काम करना जारी रखूंगा। गडकरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABPB के लिए काम करते समय युवा व्यवस्था में उनसे मूल्यों को स्थापित करने के लिए संघ की भी सराहना की। मंत्री ने कांग्रेस के बारे में कहा कि पार्टी बनने के बाद कई बार टूट चुकी है। उन्होंने कहा, हमें अपने देश के लोकतंत्र के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ, हमें भविष्य के लिए अतीत से सीखना चाहिए। अपने 60 वर्ष के शासन के दौरान कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन अपने निजी लाभ के लिए उसने कई शैक्षणिक संस्था खोले। गडकरी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के दृष्टिकोण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। गडकरी ने कहा, कांग्रेस अपने 60 साल के शासन में जितना काम नहीं कर पाई, भाजपा सरकार ने उससे 2 गुना काम पिछले 9 साल में किया है। केंद्रीय मंत्री ने याद किया कि कुछ दिन पहले जब वो उत्तर प्रदेश में थे, तब उन्होंने लोगों से कहा था कि 2024 के अंत तक उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएगी। उद्धव ठाकरे को पसंद है कर्नाटक पैटर्न, किताबों में सावरकर के चैप्टर हटाए जाने पर देवेंद्र फडणवीस का सवाल। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अपने पुराने गठबंधन सहयोगी शिवसेना यानी UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया है, क्या महाराष्ट्र में भी कर्नाटक पैटर्न लागू होने वाला है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी को हराकर सत्ता में आई कांग्रेस ने पाठ्यपुस्तकों में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और हिंदुत्व विचारधारा वीर दामोदर सावरकर पर अध्यायों को हटाने का फैसला किया है। उस्मानाबाद में एक रैली में उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने वाली हस्तियों के नाम भले ही पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया हो, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में उनका नाम नहीं मिटा सकते। जी हाँ, क्या उद्धव ठाकरे इसे बर्दाश्त करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा, कर्नाटक में जब बीजेपी चुनाव हारी थी तो MVA नेता शरद पवार, नाना पटोले ने कहा था कि वे महाराष्ट्र में भी कर्नाटक पैटर्न लागू करेंगे। अब कर्नाटक के पुस्तकों से स्वतंत्रता सेनानियों के सेनानियों के नाम हटाने और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया हो। उन्होंने कहा, मैं उद्धव ठाकरे से ये पूछता हूँ कि क्या वही कर्नाटक पैटर्न है जिसे वो लोग महाराष्ट्र में लागू करने वाले हैं। क्या उद्धव ठाकरे इसे बर्दाश्त करेंगे या फिर उन्हें घोषणा कर देनी चाहिए कि उन्हें हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग दिया है। जी हाँ, हस्तियों को पुस्तकों से हटाया जा सकता है, दिल से नहीं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी जिन्होंने पिछले साल ठाकरे के खिलाफ बगावत की और बीजेपी बाल ठाकरे हिंदुत्व को फिर से जिंदा कर रहे। इससे पहले मुंबई के फडणवीस ने कहा था कि दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद वहां स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन की पहले से ही उम्मीद थी। बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस सावरकर को हेडगेवार को पाठ्यपुस्तकों से हटा सकती है, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग से नहीं। अब विदेश जाकर आप मंत्री आतिशी ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गई बीजेपी, कहा देश को बदनाम करने वाली। जी हाँ, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के ब्रिटेन में दिए गए भाषण के बाद आम आदमी पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है। आतिशी के भाषण के बाद राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने तो आतिशी को देशद्रोही तक बता दिया है। लंदन में कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने
कहा कि भारत में स्थिति श्रीलंका से भी खराब है। वहीं आतिशी ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमकर तारीफ की। जी हाँ, 35 करोड़ लोग रहते हैं भूखे। जी हाँ, आपकी मंत्री आतिशी ने कैम्ब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि भारत में भूखे लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत में रोजाना 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जबकि भारत में अरबपतियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आतिशी ने दावा किया है कि 2020 से 2022 के बीच अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई है। जी हाँ, वही देश में गरीबी की वजह से भूखे सोने वाले की संख्या 2020 से 2022 तक 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। आतिशी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, लेकिन सच्चाई इसमें विपरीत है और चिंताजनक है। मानव विकास सूचकांक का जिक्र करते हुए आतिशी ने दावा किया है कि इस लिस्ट में भारत 142वें नंबर पर है। इस मामले में श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश भारत से आगे है। जी हाँ, बीजेपी ने आतिशी पर साधा निशाना। आतिशी के बयान को लेकर अब बीजेपी उन्हें घेरने में लग गई हुई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट कर लिखा कि विदेश में जाकर झूठे आंकड़े पेश कर देश को बदनाम करने वाली आतिशी को देश एवं दिल्ली के लोग माफ नहीं करेंगे। बीजेपी नेताओं को ने आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का विरोध करते करते आम आदमी पार्टी राजनीति के स्तर तक गिर गई है कि उन्हें अब बढ़ता भारत भी रास नहीं आ रहा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। बने रहिए मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।